आपका दमदार 11 में मैं हूं रीनू। खबर उज्जैन से, जहां महाकाल मंदिर परिसर में एक युवती का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। बता दें कि मंदिर परिसर में इस तरह की गतिविधि करने पर रोक लगाई गई, उसके बावजूद केक काटा गया, जश्न मनाया गया और वीडियो वायरल कर दिया गया। हालांकि जैसे वीडियो वायरल हुआ, मंदिर प्रशासक ने नियम के तहत कार्रवाई की बात कही, लेकिन सवाल ये कि इतने सुरक्षा के बावजूद कैसे परिसर में इस तरह की गतिविधि हुई है और इसी दौरान क्यों यहां पर रोक नहीं लगाई गई, किसी ने अगर देखा तो रोका क्यों नहीं। हालांकि आप देखेंगे कि ये बहुत ही छोटी उम्र की जो लड़कियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं और मंदिर परिसर के अंदर जिस तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है, केक काटा जा रहा है, ऐसी गतिविधियों पर सख्त रोक है। बावजूद उसके यहाँ पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अब एक्शन लिए जाने की बात जरूर कही गई है और देखकर तो ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद ये यही प्रबंधन के ही कोई शायद कर्मचारी हो सकते हैं जिन्होंने महाकाल मंदिर परिसर में युवती का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है और मंदिर परिसर में इस तरह की गतिविधि करने पर सख्त रोक है। उसके बावजूद केक काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है और ये वीडियो सामने आने के बाद जैसे ही मंदिर प्रशासक ने देखा, नियम के तहत कार्रवाई की बात कही गई है। सवाल यह है कि इतनी तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद कैसे परिसर के अंदर इस गतिविधि को अंजाम दिया गया, कैसे मंदिर परिसर के अंदर केक काटा जा सका। बड़ा सवाल यह है, कोई रोक टोक क्यों नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने कोई कार्ड भी पहना हुआ है और अगर ये इसी मंदिर परिसर के अंदर कोई कर्मचारी हैं तो रोक क्यों नहीं लगाई गई है। कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और उज्जैन से संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, ऐसा लग रहा है जैसे गले में जो आईडी कार्ड इन्होंने ले रखा है, शायद क्या ये यहीं के कर्मचारी हैं, किसी व्यवस्था के तहत ये यहाँ पर काम करते हैं, या फिर ये बाहर से आकर इस तरीके से जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। जी देखिए, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में वैसे तो केक काटने की कोई प्रथा नहीं है, क्योंकि यहाँ के साधु संत और पंडित पुजारियों का कहना है कि महाकालेश्वर मंदिर में यदि किसी को जन्मदिन मनाना है तो वे अपना जन्मदिन भगवान महाकाल की भस्म आरती में या दर्शन करके बनाते हैं। लेकिन ये जो केक काटते हुए जो युवक और युवतियां दिख रहे हैं, ये भोपाल की एक कंपनी है AR और BR। इसकी तकनीकी से ये लोग जो हैं वहाँ पर भगवान महाकाल के 3D चश्मे से दर्शन कराते हैं श्रद्धालुओं को। लेकिन इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा इसी युवती का जन्मदिन मनाया गया, वो भी BR ऑफिस के ऊपर। यहाँ पर इनका जो ऑफिस संचालित किया जाता है BR कंपनी का, वहीं पर जो है इनका जन्मदिन मनाया गया और बाकायदा महाकाल लोग भी दिखाया जा रहा है और बड़ी उससे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये वीडियो वायरल होने के बाद अब जो है मंदिर प्रशासक गणेश ठाकर ने जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं महाकालेश्वर मंदिर के जो पुजारी हैं महेश शर्मा, उनके द्वारा इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है कि जिस तरीके से महाकालेश्वर मंदिर में केक काटने की प्रथा नहीं है और ऐसे में यदि किसी कर्मचारी के द्वारा केक काटा गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर में इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं है। क्योंकि भगवान महाकाल के दरबार में लोग अपना जन्मदिन मनाने के लिए, उनके दर्शन आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ऐसे में यदि कर्मचारी ही इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि अगर ये कर्मचारी हैं तो इनको तो बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर रोक है और उसके बावजूद अगर इस तरीके से कोई सेलिब्रेशन हो रहा है जिस पर सख्त पाबंदी है, तो जाहिर सी बात है कि एक्शन लिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। शाजापुर में मंगलवार को ही सड़क हादसे का CCTV वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा था, तो वहीं कई दुकान भी चपेट में आई हैं और बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ था, जिसमें कई राहगीर बाल बाल बचे थे। तो शाजापुर में मंगलवार को हुई सड़क हादसे का CCTV सामने आया और इसमें देखा जा सकता है कि अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में कई दुकानों को नुकसान भी पहुंचा था, कई दुकान भी चपेट में आ गए थे। बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ, जिसमें कई राहगीर बाल बाल बचे थे।
भोपाल में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने के लिए मिल रहा है। 3 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पहले बदमाश सोशल मीडिया पर आकर पीड़ित को धमकी दिए और फिर हमला कर दिया, तो वहीं पीड़ित की शिकायत के बाद बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अभी तक बदमाश गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। भोपाल का पूरा घटनाक्रम है। किस कदर जो बदमाश है वो बेखौफ है, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। 3 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और इस दौरान पुरानी रंजिश बताई जा रही है हमले की। बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और पहले बदमाश सोशल मीडिया पर पीड़ित को धमकी दी और उसके बाद सीधे हमला कर दिया गया। तो इनने क्या मैं मेरे भाई को छोड़ के आ रहा था, तो उसमें रिटर्न में अकेला था, तो वेदांत जाचक, शिब्बू और जैकली, इन दोनों के पूरे नाम नहीं पता। तो इनने क्या कहते हैं मुझे ना यहाँ पे छुरी मारी, यहाँ मारी, बैक पे मारी, रोक के गाड़ी, और उसके बाद मार मूर के ये लोग निकल गए। कम से कम 10-12 लड़के थे 3 गाड़ी पे, और फिर उसके बाद निकल गए। मैं मेरे भाई को छोड़ के आ रहा था। और चलिए अब सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे भोपाल की, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। और भोपाल जहां पर आप देखेंगे कि मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और माननीय राज्यपाल महोदय कार्यक्रम आरंभ करने के लिए ये तस्वीरें मुझे आपकी अनुमति है राजभवन से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति जी ने श्री सुरेश कुमार कैद को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किया है। अधिसूचना इस प्रकार है। In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Suresh Kumar Kair, Judge, Delhi High Court, तो देखिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिनका शपथ ग्रहण इस वक्त हो रहा है। राज्यपाल भी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आपको नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त भोपाल से, जहां हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मैं सुरेश कुमार कैद, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। कुछ समय तक अब मध्य प्रदेश में कमान संभालेंगे और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इनको शपथ दिलाई है। कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य कई पूर्व जो मंत्री हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। जस्टिस कैद इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर जस्टिस के पद पर थे, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश में 28वें चीफ जस्टिस की शपथ ग्रहण की है। तो वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 सितंबर को उनके नाम की मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस पद के लिए अनुशंसा की थी और इस पद पर उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा, यानी कि 6 महीने तक वे
इस पद का कार्यभार संभालेंगे और चीफ जस्टिस का पद 24 मई 2024 से खाली है और जस्टिस रवि मलिमठ के रिटायर होने के बाद ये शपथ ग्रहण हो रहा है और जुलाई 2024 में कॉलेजियम ने जस्टिस CS संधूवालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की थी और अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसमें ये साफ हो गया है, जहां मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस की शपथ ले चुके हैं सुरेश। और सीधी तस्वीर आपको हमने दिखाई जब मंगूभाई पटेल, राज्यपाल मंगूभाई पटेल उन्हें सदस्यता दिलाई। तो वही भोपाल की हम तस्वीर दिखा रहे थे आपको कि किस कदर बदमाश बेखौफ हैं, क्योंकि एक युवक पर 3 बदमाशों ने मिलकर हमला कर दिया जिसमें युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गया है और इस दौरान ये साफ समझ में आ रहा है कि जरा भी कानून का खौफ नहीं है। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते इस हमले की बात कही जा रही है। पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी गई और उसके बाद युवक पर हमला कर दिया गया। तस्वीर आप देखिए लहूलुहान, जहां पर धारदार हथियार से वार किया गया है। हाथ में और पीठ पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवा दी लेकिन अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ फैलाने का काम करती है। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है। विपक्ष के पास कहने और करने को कुछ नहीं है। हम अपनी सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि बीजेपी का सदस्यता अभियान और आज तो महाअभियान के तौर पर देखा जा रहा है और इस दौरान बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जबरन लोगों को सदस्यता ग्रहण करवा रही है और भी कई सारे आरोप लगाए गए थे जिस पर BD शर्मा ने करारा जवाब दिया है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, वीडियो जारी कर रही है। देखिए, हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं। कांग्रेस या विपक्ष इस समय देश में नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और देश की जनता तो सकारात्मक चीजों को मानती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, दुनिया के अंदर भारत के मान सम्मान के साथ विकास और गरीब कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, तो केवल और केवल नकारात्मक झूठ और छल कपट की राजनीति कर रहे हैं। वो ये करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। हम अपना काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में कमल खिलता रहेगा और हम जिनको भी सदस्य बनाए उनको कमल सौंप रहे हैं। दरअसल बीजेपी के सदस्यता अभियान पर MP के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए बीजेपी के सदस्यता अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने X पर लिखा है कि भाजपा का सदस्यता अभियान या जबरन सदस्य बनाने का जाल। नेता प्रतिपक्ष ने लिखा और भोपाल के छोला रोड स्थित राशन की शासकीय दुकान पर झूठी KYC के नाम पर भाजपा सदस्यता अभियान चलाई रही है। राशन लेने आने वालों को जानकारी के बिना उन्हें बीजेपी का सदस्य बनाकर पार्टी की फर्जी सदस्यता दिलाकर संख्या बढ़ाई जा रही है। कई जगह स्कूल और कॉलेज के छात्रों से झूठ बोलकर उन्हें पार्टी का सदस्य बनाए जाने की भी शिकायत सामने आई है। इससे बीजेपी की फर्जी सदस्यता तो बढ़ेगी लेकिन लोगों का पर्सनल डाटा लीक होने का भी खतरा बढ़ रहा है। इसलिए बीजेपी के लोगों से सावधान रहना है और दूरी बनाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, एक चोरी की तस्वीर आपको दिखाते हैं दमोह की, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस बार चोरों ने कोई दुकान नहीं बल्कि एक गरीब फेरी वाले की बाइक से पान मसाले का थैला ही चुरा लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिर पर टोपी पहने हुए चोर पान मसाले के थैले से लदे बाइक के पास पहुंचता है और कुछ देर इधर उधर देखता है, फिर थैला उठाकर चलता बनता है, जो CCTV में कैद हो गई। मतलब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर बाजार जाते हैं तो इस तरह थैला बाइक पर लटकाकर वहां से हटते हैं तो आपके साथ भी ये हो सकता है। पीड़ित ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवा दी है। हालांकि पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब बहुत ही आराम से थैला चोरी कर लिया जाता है बाइक से और ये आंखों के सामने भी हो जाता है और लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए तस्वीरें, पूरी घटना CCTV में कैद है। आरोपी साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि अब इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है।
किसानों के आह्वान पर हरदा शहर के बड़े बाजार बंद हैं। किसान सोयाबीन की एमएसपी 6,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। घंटाघर, सराफा बाजार, बड़ा मंदिर चौक, प्रताप टॉकी, चौराहा समेत सभी बाजार बंद रहे। कुछ दुकानें खुली थीं तो किसानों ने हाथ जोड़कर दुकानें बंद करवाई। कुछ किसान मंडी में थे तो उन्हें भी दंडवत कर वापस भेज दिया गया। बाजार बंद। देखिए, हमारी जो मांग एक ही मांग है कि सोयाबीन का भाव 6,000 हो और इसी को लेकर हमारे चरणबद्ध आंदोलन चल रहे हैं। आज किस तरीके का है पूरा बंद? उसी में आज जो है नगर बंद का आह्वान किया था हमने, जिसमें सभी व्यापारी भाइयों का सहयोग हमको, और पूरा नगर बंद है। कुछ हमारे किसान भाई है जो किसी वजह मंडी में भूले भटके आ गए, इनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं और वो वापस घर की ओर जा रहे हैं। भैया बताएं किस तरीके से आप लोग बंद करो? बंद सभी से सुबह से हम बंद करा रहे हैं, निवेदन करके। जो व्यक्ति बंद नहीं कर रहा है हम उसको फूल देके, माला देके और हम बंद कराने का निवेदन कर रहे हैं। लगभग सभी से हमको मदद मिल रही है। भैया क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है सरकार से कि सोयाबीन 6,000 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए। इससे नीचे तो हमारा पड़त नहीं पड़ रहा, मतलब घाटा जाता है। हम सरकार से यही मांग करेंगे और सभी मतलब जो मार्केट आज हमने बंद रखा है, सभी से हम यही निवेदन करना चाहें कि किसानों का समर्थन करें। ये थे हरदा जिले के किसान और सभी एक स्वर में इस बात को लेकर सभी का ये कहना है कि जो सोयाबीन का भाव है वो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। भिंड से अगवा की गई नाबालिग लड़की को पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग को बहला फुसलाकर आरोपी शुएब दिल्ली ले गया था। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की से दोस्ती की और उसे अपने प्यार की जाल में फंसाया और शादी का झांसा किया। नाबालिग लड़की 12 अगस्त को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन लौटी नहीं। लड़की के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच के बाद नाबालिग लड़की को दिल्ली से बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नाबालिग बालिका अपने घर से बिना बताए चली गई थी, जो उसके परिजनों द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी बच्ची को कोई अज्ञात युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। टीम बनाकर बालिका की तलाश की जा रही थी, जो बालिका को दिल्ली से दस्तयाब किया गया है। बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी शोएब राजा और पिद्दी पुत्र आबिद हुसैन निवासी सोनिया विहार को गिरफ्तार किया गया है, जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। भोपाल के शाहजहानाबाद स्थित वाजपेयी मल्टी से एक 5 साल की बच्ची के लापता होने के बाद लगातार तलाश जारी है। शाहजहानाबाद पुलिस लगातार मासूम बच्ची की तलाश में जुटी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी की जांच कर रही है तो वहीं लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बच्ची दादी के पास से दूसरे फ्लैट में किताब लेने गई थी और लौटी ही नहीं, और तब से लगातार इस मासूम बच्ची की तलाश की जा रही है। आप जरा सोचिए कि शाहजहानाबाद स्थित वाजपेयी मल्टी से एक 5 साल की बच्ची अचानक से लापता हो जाती है और उसका कुछ पता नहीं चलता। यदि कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका वहां से गायब हो जाए तो एक बार समझ में भी आता है। एक मल्टी से वो गायब हो जाती है। दरअसल अपनी दादी को बताकर वो बगल में ही फ्लैट में गई थी अपनी किताबें लेने के लिए और लौटी ही नहीं, जिसके बाद जब जांच की गई तो बच्ची कहीं भी नहीं मिली है। मुरैना में खाद वितरण केंद्र पर किसानों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। किसान सुबह 5 बजे से ही खाद लेने के लिए केंद्र पर पहुंचे हैं, लेकिन दुकान पर ना कोई इंतजाम है और ना अन्य सहायता प्रदान की जा रही है। बता दें कि पिछले 4-5 दिनों से केंद्र पर खाद नहीं होने से किसान भटक रहे हैं। दूसरी तरफ जब खाद उपलब्ध हुआ तो केंद्र पर छांव और पानी की व्यवस्था ही नहीं की गई है। और ये देखिए किसान किस तरीके से धूप में खड़े होकर खाद लेने के लिए मजबूर है। लंबी लंबी लाइन इस वक्त किसानों की देखी जा रही हैं। पहले तो खाद उपलब्ध नहीं था और जब खाद उपलब्ध हुआ तो उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं थी, न पानी की न छांव की। धूप में खड़े होकर किसान अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।